शुरू करा। पहले पहले बिछिया बिछिया चला। इधर के तो पूरा घेरा जाता। क्या होता है? आता तो ना बिछोड़ा ना ला हाँ एक सभी लोग खामोश रहेंगे। नमस्ते नमस्ते सभी। 1 2 3 स्टार्ट। दोस्तों यह रहा गांव का अखाड़ा और गांव के युवा पहलवान बिछिया चल रहे हैं। बिच्छू जैसे बिच्छू ऐसे ही चलता है और डंक मारता है। अब यह चीजें गांव में खत्म हो गई हैं। हम इस समय अपने गृह जनपद में हैं और हमारे गांव के बगल का यह गांव है रिला, जहां देवव्रत। ऐसा नहीं है कि आप पढ़े लिखे नहीं है केवल पहलवानी करते हैं, या पढ़े लिखे हैं, प्रयागराज इलाहाबाद में तैयारी करते हैं और यह शिक्षक की पात्रता को भी धारण किए हुए हैं। इनके पिताजी भी पहलवान, रुक जाइए, इनके पिताजी भी पहलवान और ये से बात भी करते हैं। और फिर देखिए, मैंने दंगल में कभी इनको पुरस्कार किया था। पिताजी पहलवान हैं और यह नरसिंह भैया हैं हमारे साथ, नरसिंह राम जी। इनको हमारे पिताजी ने पढ़ाया था। कल हमारे घर गए थे और जब भी इनको फुर्सत मिलती है तो हमारे घर जाके उस मिट्टी को प्रणाम करते हैं। अब इनकी आस्था है, अब उस पर कोई कुछ नहीं कहना है, लेकिन पिताजी ने बड़ा प्यार दिया था, यहाँ पढ़ाए थे और पिताजी हमारे देव तुल्य थे। अब तो मेडिकल कॉलेज को पढ़ा रहे हैं, यानी मरणोपरांत शरीर दान हो गया तो मेडिकल के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनसे काट पीट करके तो पढ़ाया था। और वह समय 50 साल पहले का रहा होगा और पहले रहा होगा। तो कैसा माहौल था उस समय। अभी देवव्रत रस्सा भी चढ़ेंगे, कुछ और भी अपने कारनामे दिखाएंगे और इनसे भी बात करेंगे। यह एक सफल पिता है जिन्होंने अपने बच्चों को तालीम दे करके। बच्चे आपके किस किस सेवा में हैं? 2 बच्चे तो देश की सेवा में लगे हुए हैं। हाँ, एक बीएसएफ में इंस्पेक्टर, हाँ, एक रेलवे में आरपीएफ, हाँ, और ये छोटा लड़का देवव्रत कुमार बीटीसी करके इलाहाबाद में तैयारी कर रहा है। प्रभु क्या करें, अब उनको तो वही जाने। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, आप बहुत आप मेहनत किए और उस मेहनत का परिणाम है। पिताजी के साथ कुछ बताइए, कैसा रहा आप लोगों का? प्राइमरी में यहाँ पढ़ाते थे? पिताजी जब आते थे, आपके हमारे गुरु हैं, तो हम लोग पटरी, दुधिया, पचारा लेकर चलते थे। हाँ। और पिताजी हम लोग को पढ़ाते थे और उस समय गीत भी बहुत सुंदर गाते थे। अच्छा। तो हमको बहुत हाँ। क्योंकि उनकी धरती कला की केंद्र है, इसलिए हमको बहुत मानते। अच्छा, कौन सा गीत आप गाते थे उस समय? तो उस समय तो पुरानी गीत थी। हाँ। तो हमने वही गाया था। जब पिताजी थे तो वही गाया था कि
खेतमा जाला रे किसनवा, कैसे? हाँ खेतमा जाला रे किसनवा। हाँ ऐसे कानी पर कुदरिया लिहले, अगमा से बैल हकले, हरवा जो तेला रे किसनवा। यही गाना हम लोग उस समय गाते थे। बाद में जब बदलाव हो गया तो तरह तरह का तरह तराना निकलने लगा, तो फिर हमने वही गीत गाया, जबकि क्रांति का भाव है। लहर लहर लहराए रे केसरिया, लहर लहर लहराए रे केसरिया, बहे सुरभि पवन फूल बरिस गगन धरा, पावन रे पावन रे। राणा शिवा लक्ष्मी बाई खाए जंगल की घास हो, नेता सुभाष जी आहुत देते होने को आजाद हो। ये हमरे देशवा की बाणी रे चरनिया, बहे सुरभि पवन फूल बरिस गगन धरा, पावन रे पावन रे। यही हम। अच्छा, उस समय खपरेल के स्कूल थे? हाँ, खपरेल के स्कूल थे। जिस समय जब खपरेल नहीं, वो जो पहले था वो श्री राम दुबे का बंगला था। अच्छा, खपड़ा का था। बहुत अच्छा उनमें जो लगा था, मतलब खम्भा लगे थे। उसमें कम से कम तो 500 लोग बैठते थे। आपके पिताजी भी थे, राम सिंह जी थे, सुरहुलपुर के थे, लोकनाथ सिंह थे, ऐसे ऐसे लोग। अच्छा, एक चीज बताइए नरसिंह भैया, सभी जो अध्यापक थे, जैसे पिताजी हमारे, और कल हमारे यहाँ जाकर के आंखें डबडबा गई थी जब वहाँ पहुँचे थे, तो मैं उस नेक दिल इंसान का बेटा हूँ। मुझे खुशी है कि दिवंगत मार्कंडे दुबे जी का मैं पुत्र हूँ। उसको पुत्र तो नहीं कह सकता, लेकिन उनका मैं पुत्र हूँ, कुपुत्र हो सकता हूँ। ऐसे महान तो नरसिंह भैया ने बड़ी मेहनत किया, और कैसे कैसे पढ़ाया, हलवाही करके और कितना मेहनत करके, वो यही जानते हैं। हल जोता, मिट्टी फेंका, मेहनत करके लोहा भी ढोया दिल्ली में, हरियाणा स्टील में जा करके। इसके बाद मैंने जंगीपुर में एक बोरा का भी काम किया, लेकिन हमारे अंदर यह संकल्प था कि मैं बच्चों को जरूर पढ़ाऊंगा और ईमानदारी के साथ पढ़ाऊंगा। हर शिक्षा इसी तरह दूंगा कि बच्चा ईमानदारी से, किसी से झगड़ाना, किसी से लड़ाई ना। अगर ट्रेन में जाना है तो टिकट कटा कर जाना है, कर्ज मुझे देना पड़ेगा, वो मंजूर है। ये हमारा। अब देखिए, मैं पूरे देश के बच्चों से यह बात कहना चाहूँगा, नरसिंह भैया उसी अभाव में रहे हैं, और यदि आपने शिक्षा ग्रहण नहीं किया, दिन भर हिंदू मुस्लिम और मक्खनचू और गुटखा पान मसाला और दारू में अपना समय बिता दिया, तो यह देवव्रत की जो स्थिति है और इनके भाइयों की बीएसएफ और आरपीएसएफ में वह स्थिति नहीं आएगी। तो अब हम और समय न गंवाते हुए, कुछ और लोग रस्सा चढ़ रहे हैं, मैं देवव्रत से चाहूँगा कि एक बार रस्सा और उसके बाद हनुमान दंड। हाँ, सीधा चढ़ो। हाँ, उल्टा सीधा दोनों। क्योंकि लंबे समय से अभ्यास कर रहे हैं और बाहें भी थक गई हैं, कस होता है, वह कस निकल जाता है। अब वो थोड़ा सा रेस्ट करिए, तब तक मैं कुछ बताता हूँ। नरसिंह भैया आइए। तो जब गाय भैंस और पड़वा उड़वा सांड गिर जाते थे कुआं में, तो वही निकालते थे, उनके पास तकनीक थी। अब आ गई बुढ़ापा, उनका डंडा गिर गया कुआं में, सोटा, तो कई बार कहे कि निकाल दो, नाती नहीं सुने। जब कोई नहीं था तो डोर बांध के कुएं में लगा। जैसे हमारी इच्छा चढ़ने की हो रही है, तो मुझे वह याद आ गए रामनाथ सिंह। चले तो गए, अब जब डंडा लेके वापस आ रहे हैं तो अब शरीर में तो ताकत है नहीं, चले गए कुआं में चुहौतियाँ लेने लगे। तो उनके नाती आए झारखंडे सिंह, वो कहे भाई मैं जा रहा हूँ, और कंधे पर बैठा के लेके चले। वो अभी एक सी नाती कंधे पर बैठा के चले, और थोड़ा सा चले, फिर दोनों लोग गिर गए नीचे।
हमारी इच्छा तो कर रही है कि हम जाएं, लेकिन बाबू साहब हमें याद आ गए, इसलिए काम मैं नहीं करूँगा। तो दोस्तों समय की बात है, और जब पुरुषार्थ काम करे तभी वो काम जब करना मैंने चाहिए। हरियाणा में मिट्टी फेंक रहा था, हाँ मिट्टी खोद रहा था, जी और 7 फुट नीचे एक गहरा था, 4 फुट चौड़ाई थी, एक गाय की, और गाय का वजन था करीब करीब 2 कुंटल तक रहा था। और गाय जा कर के ऐसे ना होकर के सीधा हो गई, माटी फेंकने वाले सब भाग गए। ये हमारा परिवार भी है, और मैंने कहा गांव वाले आएंगे तो मार देंगे, गाय को निकाल देंगे। तो कहें कैसे निकलेगी? का मैं कहता हूँ कि मैं निकालूंगा। मैंने अंदर गया और गाय के पेट में अपना ये लगाया, अच्छा और गाय को पूरा उठा लिया। पानी में हल्का हो नहीं गई? नहीं, पानी नहीं, वो जमीन थी, जमीन। जब मैंने उठा लिया तो गाय इतना पर आ गई, हाँ तो कोई उधर से मूड़ी पकड़ लिया, कोई पूंछ पकड़ लिया, गाय निकल गई। क्या बात। याद जो है हमारे गांव के जितने लोग हैं वो साक्षी हैं। हाँ एक मुराऊ चाचा भी हैं, एक नगीना यादव भी, लोग तमाम थे वहाँ थे, लेकिन मैंने गाय को निकाला। क्या बात है, उसी का परिणाम है। जिन्होंने गायों की रक्षा किया उसको तो भगवान करेंगे। तो अब देवव्रत, अच्छा हाँ, देवव्रत पढ़ाई का क्या चल रहा है? हाँ क्या बात है, देख लीजिए, शारीरिक सौष्ठव भी है और पढ़ाई भी है। तो देवव्रत एक बार जाते हैं उनका। अभी ऐसे चलिए गाँव महीना से ठीक पड़ी है। छुट्टी तो साल मिल गई था हुई, तो इसके अलावा सोचे थोड़ा सा बढ़ाने दस जिसने मेहनत किया परमात्मा उसे फल देगा। और ऐसे लोग जो थके हारे हैं बैठ करके और दिन भर कोस रहे हैं, उनको तो कभी फल नहीं मिलेगा। तो यह रहा दोस्तों, यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर हमारा गांव है। यहाँ से मैं जिला पंचायत का मेंबर भी था, बड़ा प्यार दिया था। और अब ये अखाड़ा है, अब अखाड़ा भी कोई खोदने वाला नहीं है। आपका निशान था मड़ई, जी जी जी, और मड़ई में आप बैठे, जी। हमारे यहाँ दही भी खाए और आपको सफलता भी मिली। उस समय हमारा मड़ई का घर था। बिल्कुल उनको बिल्कुल कहा कि मड़ई वाला मड़ई को देखिएगा। बच्चे यह है। और देखिए अब हम इसको श्रृंगार करते हैं। हाँ कोई चैनल भी है अपना, किस नाम से है? देवव्रत वैसे बनाया हूँ देव फिटनेस यूपी। देव फिटनेस यूपी, बहुत बढ़िया। इसलिए बनाया है कि लोग अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम और मन को स्वस्थ रखने के लिए संगीत की जरूरत है। पिता को संगीत मिली, इन्हें व्यायाम मिली, शिक्षा भी मिली, पढ़ाई भी मिली। अब हम लोग चलते हैं उपसंहार की तरफ। एक होता है हनुमान दंड, मतलब बैठक और दंड दोनों एक ही में होता है। तो उसे एक बार करके थोड़ा सा दिखाइए। बस दोस्तों, ये इतना पावरफुल व्यायाम है कि यहाँ से लेकर के अंगूठे से लेकर के चोटी के बाल तक यह सब मैं करता रहा हूँ। 100-200 मैं कर लेता था, छुट्टी भी लड़ता था। लेकिन अब वही रामनाथ सिंह हमें याद आ रहे हैं, बाबू साहब अपने गाँव के, इसलिए मैं अब वह काम नहीं करूँगा। देवव्रत, हमारी शुभकामनाएँ आपको। और नरसिंह भैया हमारे अग्रज हैं, पिताजी ने पढ़ाया है तो हमारे यह उसको ध्यान रखे हैं अभी तक, इनकी भी महानता है। तो दोस्तों यही रहा, देवव्रत यह संदेश दे रहे हैं कि भैया जहाँ भी हो इसको कायम रखें। पार्क में जाएं, कुछ करें, टहलें, कुछ व्यायाम करें, जिम हो गया है उसको करें। देखिए किसी नहीं लगेगा कि हमारा भी बेटा ऐसे ही होता। नरसिंह भैया आइए बगल में। तो एक सफल पिता के रूप में हम नरसिंह भैया को देख रहे हैं। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा, मैं चाहूँगा देवव्रत के चैनल का लिंक भी मैं दे दूँगा, आप इनको प्रोत्साहित करें, इनका हौसला बढ़ाएं और इससे सीख करके आप भी कामयाब हों। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है नरसिंह भैया। बड़ा प्यार में